जय हिंद, नमस्कार। एग्ज़ाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तुम हंस तुम मुस्का, जिंदा है ज़िंदगी के नाके दम कर दे। इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय, बताइए। आईपीएल में लगा रहे हैं डेली, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले। हाँ, नहीं, हाँ, लेने वाले भारतीय। फास्ट गेंदबाज है। नहीं, जम्मू कश्मीर का नहीं है। पंजाबी भी नहीं है। वो टीम जो है ना, विराट कोहली की टीम से है। अभी इस साल उसका सही नहीं चल रहा है। हर्षल पटेल, हाँ, हर्षल पटेल। अगले साल उसका अच्छा चला था। बताइएगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम है रैपिड एक्स। क्या नाम है? रैपिड एक्स। क्या नाम है? रैपिड एक्स। क्या नाम है? क्या नाम है? रैपिड एक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, ठीक ना, का नाम क्या है? रैपिड एक्स। बताइएगा, किस देश ने क्रिप्टो को लाइसेंस देने की घोषणा किया है? यानी क्रिप्टो को अनिवार्य घोषित किया है, वैध घोषित किया है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? क्रिप्टो को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्रिप्टो से संबंधित है। तो क्रिप्टो को मान्यता देने वाला देश कौन है? अल सल्वाडोर। कौन है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, ठीक ना। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? बताइएगा, कौन सा राज्य सरकार सावरकर के जन्म दिवस पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया? किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है? बताइए, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है, बताइएगा कौन सा देश है? ये है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है। और बताइए, ऑनलाइन को गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य? हाँ, तमिलनाडु। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तमिलनाडु। एकदम गजब का। बताइएगा, कौन सा देश जो है ना, अपनी जितना भी बचा हुआ परमाणु संयंत्र है उसको ख़त्म करेगा? कौन सा देश अपना बचे हुए परमाणु संयंत्र को ख़त्म करेगा, बंद करेगा? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी, ठीक ना, अपने बचे हुए परमाणु संयंत्र को बंद करेगा। कौन सा देश? जर्मनी। बताइएगा, अगला क्वेश्चन, गोंड पेंटिंग किस राज्य की है? जीआई टैग मिला है, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, किस राज्य की है? बताइए। गोंड जनजाति जो है ना, मध्य प्रदेश। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, तो गोंड पेंटिंग किसका हो गया? मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक ना। बताइएगा, एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी, एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? बताइए। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? गरुड़ एरोस्पेस। गरुड़ एरोस्पेस। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? गरुड़ एरोस्पेस। कौन बनी? गरुड़ एरोस्पेस। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? कौन बनी? गरुड़ एरोस्पेस। कौन बनी? गरुड़ एरोस्पेस। सबसे अधिक आपराधिक देश वाला, सबसे ज़्यादा आपराधिक वाला देश, सबसे अधिक अपराधियों वाला देश, सबसे ज़्यादा अपराधी किस देश में है?
हाँ, वेनुजुएला, जहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है। वेनुजुएला कहाँ? वेनुजुएला कहाँ? सबसे अधिक आपराधिक किस देश में है? वेनुजुएला कहाँ है? वेनुजुएला। बताइएगा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बताइए। बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु। कहाँ? और सबसे अमीर मुख्यमंत्री हो, सबसे अमीर मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का जगनमोहन रेड्डी। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी। नहीं, ममता बनर्जी, ममता दीदी, ठीक ना। भारत की पहली वाटर मेट्रो, रेलवे में ये क्वेश्चन छपेगा कोई भी शिफ्ट में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? अंडर वाटर मेट्रो कहाँ स्टार्ट हुआ है? अरे कलकत्ता में, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी से नीचे जो है ना, हुगली नदी के नीचे से जाएगा मेट्रो ट्रेन। बात समझे? नदी के नीचे मेट्रो ट्रेन निकाला है। क्या बीच में उस पार जाने के लिए हुगली आ जाता है तो उसके नीचे से जो है ना मेट्रो बना। गजब इंजीनियरिंग का। बताइएगा, सुहेला अभ्यारण्य सबसे पहले किस राज्य में है? सुहेलवा अभ्यारण्य किस राज्य में है? सुहेलवा अभ्यारण्य यूपी में है। सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ है? यूपी में। अब बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज करने वाला अभ्यारण्य है। बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज करने वाला सुहेलवा अभ्यारण्य कहाँ का? यूपी का, ठीक ना। बताइएगा, राज ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पे कौन है? यानी ऊर्जा दक्षता में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश। यानी ऊर्जा के संबंध में शीर्ष पे कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक ना। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पे कौन है? आंध्र प्रदेश। और बताइए, एकदम अगला क्वेश्चन जो है एकदम अद्भुत क्वेश्चन है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला। किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला। किसे मिला? कुमार मंगलम बिरला। आइडिया बिरला ग्रुप। बताइएगा, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, वैश्विक शब्द आएगा ना वर्ल्ड लेवल पर, नई दिल्ली में। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। बताइए, ये क्वेश्चन भी अति इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? घाना। पहला देश कौन बना? घाना। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? घाना। कौन बना? घाना। कौन बना? घाना। ए हेल्थ कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तराखंड। किसने शुरू किया है? उत्तराखंड। किसने शुरू किया है? पशुओं के संरक्षण के लिए। ए हेल्थ कार्यक्रम पशुओं के संरक्षण के लिए किसने? उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। किसने शुरू किया? बताइएगा, चीरा ओबा चंद्र नववर्ष, चीरा ओबा नव चंद्रवर्ष किस राज्य सरकार ने मनाया? मणिपुर। चीरा ओबा नव वर्ष किसने मनाया? मणिपुर ने। किसने मनाया? मणिपुर ने। किसने मनाया? और कौन सा समुदाय? मेहती समुदाय के लोगों ने। कौन सा समुदाय? मेहती समुदाय के लोगों ने। तो बोल देगा मेहती जनजाति कहाँ? मणिपुर। मेहती जनजाति मणिपुर। मेहती जनजाति मणिपुर। मेहती जनजाति मणिपुर। मेहती जनजाति मणिपुर। चीरा ओबा चंद्र नववर्ष। बताइएगा, बूजी ब्रिज का उद्घाटन जो है ना विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहाँ किया? बताइएगा, बूजी ब्रिज का उद्घाटन एस जयशंकर प्रसाद ने कहाँ किया? मोजाम्बिक में। बूजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? मोजाम्बिक में।
बूजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? मोजाम्बिक में। बूजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? मोजाम्बिक में। बताइएगा, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना से किस देश में है को बिजली प्राप्त होता है? लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना से किस देश को बिजली प्राप्त होता है? नेपाल। किसको? नेपाल। किसको? नेपाल। ठीक ना। चलिए, 669 मेगावाट। मिस फेमिना इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता। ये भी अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया खिताब कौन? नंदिनी गुप्ता। और एक क्वेश्चन बिहार के एग्जाम के लिए, थावे उत्सव, थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? थावे, ये गोपालगंज बिहार में। थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज में। कहाँ मनाया गया? गोपालगंज में। चलिए, आप लोग जल्दी से क्या करना है, फटाफट ग्रुप बांट दीजिए 3 गो, फटाक जल्दी से, लेट मत किया जाए। मटे बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ग्रुपिंग वाइज। शुरू में करंट अफेयर सिर्फ सुनाया जाता है, फिर ग्रुपिंग वाइज पूछा जाता है। बताइए, तारपीन का तेल जो है ना, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? किससे? चीड़ गई, चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल, ठीक ना। आप लोग काहे इधर उधर हो जाते हैं? आप लोग भी धीरे धीरे महफिल में आइए ना, आप लोग के लिए भी है, आप लोग इधर हो जाइएगा। बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है? 5,000। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, अर्जुन पुरस्कार की राशि हो गया है 15 लाख, लेकिन नंबर दिया जाए, नंबर दिया जाए। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना? 15 लाख। एग्जाम में पूछ दिया जाए जो अभी प्रेजेंट में है वो दिया जाएगा। दोनों नहीं, दोनों देगा फिर भी मारेंगे 15, ठीक ना। और बता देना चाहते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ 1900, हाँ अच्छा चलिए। और अर्जुन पुरस्कार में एक नहीं है, अर्जुन पुरस्कार का स्टार्ट हुआ था 1961 में। इसमें एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है एंस लेम्सडेन। लेकिन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम पुरुष कौन है? महिला तो एंस लेम्सडेन जानते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष कौन है? आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। आप लोग भी घर जाके जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बस समझे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बी ग्रुप, ए ग्रुप से, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन। किसने दिया है? डार्विन। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, डार्विन महोदय ने क्या कहा है, जो नेचर के साथ, जो नेचर प्रकृति के साथ संतुलन नहीं बनाएगा उसका वो विलुप्त हो जाएगा। अगर अभी मौसम के साथ आप नहीं बदलिए, कहने का 100 बात में एक बात है, आप समय के साथ नहीं बदलिएगा ना, तो आप क्या हो जाइएगा? विलुप्त हो जाइएगा। इसीलिए अपना अरियर रवैया को ख़त्म करना है और समय के अनुसार अपने आप को क्या करना है? ढाल लेना है। हम नहीं कह रहे हैं, किसने कहा है? डार्विन ने। समय के साथ अपने आप को ढालिए, प्रकृति के साथ अपने आप को ढालिए। देखिए जैसे अभी पहले बाज वगैरह था, अब दिखता है, काहे कि वो अब नेचर के साथ संतुलन नहीं बना पाया तो विलुप्त हो गया। उसी प्रकार हम मानव है, अभी जैसे टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर अपना संतुलन नहीं बनाएंगे तो हम मेरा क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। कहेंगे व्हाट्सअप ना चलाएंगे, इंस्टा ना चलाएंगे, फेसबुक ना चलाएंगे, तो कह जा बाय बाय, आप रहिए इसी दुनिया में, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए दुनिया, सोशल मीडिया पे। बताइए, थर्ड वर्ड का शब्द है किसके साथ? थर्ड वर्ड का शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग से है, हाँ आप ही लोग से है। थर्ड वर्ड का संबंध है, हाँ थर्ड वर्ड,
हाँ, विकासशील देशों को कहा जाता है। अच्छा एक बात बताते पूछते हैं, नंबर 1 नहीं लीजिएगा, कुछ जो जानते होंगे। भारत कैसा देश है? विकासशील देश है कि विकसित देश है? विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है। चलिए, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के आकार का होता है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज वाला होता है? आप लोग से दो एक तो ग्रुप है, इसमें भी हम आप कीजिए। हाँ, दर्शकों के भारी मांग पर 2 ग्रुप में बांटा गया है। जल्दी से बताइए, किस दोहरे त्रिभुज झंडा किस देश का है? दोहरे त्रिभुज किस देश के झंडा का है? आगे, नेपाल। किसके झंडा? नेपाल का झंडा, दोहरे त्रिभुज वाला। किसका? नेपाल का झंडा, दोहरे त्रिभुज वाला, नेपाल का झंडा, दोहरे त्रिभुज वाला। अच्छा एक बात बताइए, ग्रीनविच जो है ना कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है? यूके, इंग्लैंड। यूके यूनाइटेड किंगडम का 3 देश है, उसका एक छोटा सा ही एक उसका सबसे बड़ा पार्टनर है आपका क्या? इंग्लैंड। ठीक ना? अब लोग बताइए, यहाँ से 0 डिग्री यामोत्तर है, समय का जो मापन होता है 0 डिग्री यामोत्तर। कहाँ से? ग्रीनविच से। उससे हम लोग कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री पे हैं हम लोग। भारत जो है, भारत का इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री गुजरता है, जिससे समय बताता है। ग्रीनविच से क्या बताता है? समय, कौन सा देश में कितना समय हो रहा है। ठीक ना? चलिए अगला बताइएगा, किस चोल शासक ने गंगे चोल की उपाधि धारण किया था? गंगे चोल की उपाधि धारण किया था। गंगे चोल की उपाधि धारण किया था, बताइए किस चोल शासक ने? ये भी हम भी याद करेंगे, बताइए तो, आप लोग याद नहीं कीजिएगा, बताइए किस चोल शासक ने गंगे चोल की उपाधि धारण किया था? ये क्वेश्चन है शायद 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 नेपाल वाला। आप लोग जवाब दिए? हाँ, आप लोग से है, आप लोग से बताइए। हाँ, इसी लोग का क्वेश्चन है। इस ग्रीनविच वाला आप लोग समझ दिए ना? आप लोग से है, पक्का याद है हमको, बताइए किस राजा ने चोल शासक ने गंगे चोल की उपाधि धारण किया था? राजेंद्र फर्स्ट। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, आप लोग को हम बताए हैं, बंगाल पे विजय पाने के उपलक्ष्य में गंगे चोल की उपाधि धारण किया था। बंगाल पे विजय। उस समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। क्योंकि उस समय दक्षिण चोल शासक किस भारत का है? दक्षिण भारत का। अब बंगाल किस भारत में? उत्तर भारत के उत्तर पूर्व में। यहाँ उत्तर पूर्व में कौन सी नदी है? गंगा नदी है। बस समझे? कौन सी नदी है? गंगा नदी है। चलिए चलिए चलिए, बात समझे? बंगाल का शासक कौन था? महिपाल था। कौन था? महिपाल। अब आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, इसी समय जो है ना एक चोल वंश का शासक था, राज फर्स्ट। कौन था? राज फर्स्ट, जिसने श्रीलंका विजय किया था। कौन सा? श्रीलंका विजय किया था। कौन? राज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की प्रक्रिया क्या है? प्लास्टर ऑफ क्या है? निर्जलीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की प्रक्रिया क्या है? हाँ, धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोले हैं। चलिए जोर से बोलते हैं, चलिए। हाँ, वो धीरे बोल रहे हैं, चलिए। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने की प्रक्रिया क्या है? निर्जलीकरण। आप लोग से पूछना चाहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हाँ, CaSO4 × ½ और जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। बताइएगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? डेट भी बताना है। 2 अक्टूबर 1869। आप लोग बताइए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को।
बताइएगा सागवान की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश। सागवान की लकड़ी मध्य प्रदेश, सागवान की लकड़ी मध्य प्रदेश। और जानते हैं मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल है। मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है मंगू भाई पटेल है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है और क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कितना है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, बताइएगा। सांकेतिक भाषा के रूप में विकलांगों का अध्ययन क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा में विकलांगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ, डेक्टियोलॉजी, डेक्टियोलॉजी, डेक्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग से है, जो शाकाहारी भोजन करता है उसको फास्फोरस की प्राप्ति कहाँ से होता है? फास्फोरस की प्राप्ति होता है दूध से। अब आप लोग को बता देना चाहते हैं, ठीक ना, ठीक ना। चलिए नंबर ले लीजिए। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? आकस्मिक निधि है अनुच्छेद 267, राइट आंसर है अनुच्छेद 267। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आकस्मिक निधि हो गया अनुच्छेद 267, तो संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से? दोनों क्वेश्चन का टिपका दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। आगे हम बढ़ते हैं। मोड वेक्ट यानी उत्पाद कर, मोड वेक्ट को कब लागू किया गया? आगे एकदम राइट आंसर है उत्पाद कर अप्रैल 1986 में लागू किया गया। बताइएगा हेवी हेविकल्स फैक्ट्री, हाँ कहाँ है? हेवी हेविकल्स फैक्ट्री कहाँ है बताइए। आगे हेवी हेविकल्स फैक्ट्री, हाँ तमिलनाडु के अवाडी में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किसने किया था? अकबर। आप लोग को बता देना चाहते हैं दीन ए इलाही धर्म स्टार्ट किया था कब? आप जानते हैं इसलिए बता दीजिए, नंबर 1 नहीं लीजिएगा। दीन ए इलाही 1582 और इलाही संवत बोलेगा तो 1583। जब जब ये आता है तब तब 82-83 में लग जाते हैं। याद रखे इलाही संवत, संवत में 3 अक्षर, संवत में 3 अक्षर तो 83। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में अर्धगोलाकार अंत्येष्टि को क्या कहते हैं? अर्धगोला के आकार को स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। बताइएगा लाला लाजपत राय को, ठीक ना, किसके विरुद्ध में पुलिस ने लाठियों से मार के हत्या कर दिया था? किसके विरुद्ध में? साइमन कमीशन के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? साइमन कमीशन के विरुद्ध में। आप लोग को बता देना चाहते हैं नईखे बबुआ, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और भारत आया था 3 अप्रैल 1928 को, ठीक ना, बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। बताइएगा भारत सेवा समाज, भारत सेवा समाज की स्थापना कब और किसने किया? सर्वेंट, भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी।
चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवा समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। दो मुंह वाले ढोल को क्या कहते हैं? दो मुंह वाले ढोल को क्या कहते हैं? हाँ, मृदंग। दो मुंह वाले ढोल को कहते हैं मृदंग। क्या कहते हैं? मृदंग। बताइएगा, कब हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया? 1949। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 1949। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? 1949। आप लोग को बता देना चाहते हैं, राजभाषा हिंदी कौन सा भाग? 17। कौन सा भाग? 17 बताए हैं ना, बहुत बार लाए हैं। और किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी? कौन सा अनुच्छेद? 343। कौन सा अनुच्छेद? 343। अनुच्छेद कौन सा? 343। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए, जल में विलय विटामिन कौन है? बी और सी। जल में विलय विटामिन बी और सी। ए, डी, ई, के, जो कि जल में विलय नहीं है, ठीक ना, वह शामिल है। बताइए, टीबी के रोगियों को किस का टीका लगाया जाता है? BCG का टीका किसके लिए? टीबी के लिए, ठीक, जिसको क्षमा कहते हैं। बताइएगा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान करते हैं? कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया। बताइए आप लोग, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग इक्के है, ठीक ना। चलिए, आप लोग को बता देना चाहते हैं, भारत में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात समझे? आप लोग कमेंट में चिपका दीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचनाएं को कमेंट में चिपका दीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और एक क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछाता है, हद से ज़्यादा भथेरे पूछता है, कौन सा तत्व पाया जाता है इसमें? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भथेरे पूछता है। चलिए, भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन है? हाँ, आप लोग से CK नायडू। इसके नाम पे ही कप का आयोजन किया जाता है। बताइएगा, गोवा किस नदी के किनारे है? गोवा वाले बीच पे मांडवी नदी के किनारे। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। बताइएगा आप लोग, नोबेल पुरस्कार आरंभ कब हुआ? हाँ, आप लोग से, नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब से? 1901 से। नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ? 1901। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल, ठीक, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल कब से दिया जाने लगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताइए, रुधिर, ठीक ना, का निर्माण व्यस्त शरीर में, जवान सब में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? आप लोग डिसाइड कीजिए, RBC के साथ जाइएगा कि अस्थि मज्जा के साथ जाइएगा? आप लोग डिसाइड कीजिए। हाँ, व्यस्त शरीर में, ठीक ना, रुधिर की रचना, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बताइए आप लोग, द स्ट्रगल इज माई लाइफ। द स्ट्रगल इज माई लाइफ।
हाँ, पुस्तक का लेखक, द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक का लेखक। मंडेला, इसे कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का गांधी। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है किस? मंडेला को। शायद ये 10 या 15 साल जेल में रहा, उसके बाद वहाँ का राष्ट्रपति बना नेल्सन मंडेला। ठीक ना, ईस्वी याद नहीं हमको करेक्ट। चीन की दीवार का निर्माण किस राजा ने करवाया? हाँ, शी हुआंगटी। चीन का दीवार का निर्माण शी हुआंगटी। किसने? शी हुआंगटी। किसने? शी हुआंगटी। आप लोग को बता देना चाहते हैं शी हुआंगटी, शी हुआंगटी, शी हुआंगटी। आप लोग को बता देना चाहते हैं चीन की दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। 21,000 हाँ सही, 21,196 किलोमीटर है। और चीन की दीवार का निर्माण जो ना 210 हाँ 21 हाँ 220 से 226 के बीच में, 220 से 226 ईसा पूर्व में। ठीक ना, 220 से कहीं 21 मिल जाएगा, कहीं लगभग इतना सटाक ऑप्शन नहीं देगा। 220 से 226 ईसा पूर्व। कौन सा राजा ने? शी हुआंगटी। कौन सा राजा? शी हुआंगटी। लंबाई 21,196 किलोमीटर। अब चीन के किस भाग में? उत्तरी चीन में। कहाँ है? उत्तरी चीन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्मा का नया नाम क्या है? क्या है? म्यांमार। वर्मा का नया नाम क्या है? चलिए, बहुत दिन से ये क्वेश्चन हुआ नहीं है, लेकिन आज हम करने का प्रयास करते हैं। म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। देखिए, फरवरी में श्रीलंका तनिका दूर है, ठीक ना, और म्यांमार से सटे 4 राज्य MNN नेपाल नगर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप लोग से को बता देना चाहते हैं वर्मा यानी कि म्यांमार की प्रमुख नदी कौन सा है? इरावदी नदी। कौन सा? इरावदी नदी। कौन सा नदी? इरावदी। और यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन है? आराकामा। कौन है? आराकामा। कौन है? आराकामा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं इसी के साथ। शक संवत पे आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, जो कैलेंडर है भारत का, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है कौन है? हिंदी कैलेंडर कौन है? शक संवत पे आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन होता है? पहला महीना कौन होता है? चैत। अच्छा ये बताइए, शक संवत कब इसकी स्थापना हुआ हो? 78 AD में। कौन हो किया था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने, 78 AD में। लेकिन इसके पहले एक है विक्रम संवत। इसके पहले है विक्रम संवत। उज्जैन के शासक ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में 57 BC को, कब? 57 BC को। कब? 57 पेनवा छूट गया था हाथ से, थोड़ा सा मिसफिल्डिंग हो गया था, ठीक ना। कब? 57 BC में। लेकिन उसके आगे जाएंगे तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत। 319 ईस्वी में गुप्त संवत। उससे थोड़ा सा और आगे जाइए, 322 ईस्वी में हिजरी संवत। उससे थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा हाँ, तो इलाही संवत कौन? 1583। सारे संवत हो गया। इस विक्रम संवत SI में पूछा है, विक्रम संवत SI में। शक संवत विक्रम संवत पूछता है तो बड़ी कन्फ्यूजन होता है बबुआ, इसीलिए हम बराबर पूरा बक देते हैं। विक्रम संवत कब? विक्रम संवत हो गया 57 BC में। कब हो गया? 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन, ये आपकी जिम्मेदारी है।
हाँ बोलिए। फिर से बोलिए सर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1961 में। हाँ 1961 राइट आंसर है, लेकिन आगे बोलना है, पूरा बताना है। 1961 में तो हुआ है, 1961 में तो हुआ है। बताइएगा, आप लोग बताएं। हाँ 1961 में बेलग्रेड में। आप लोग को बता देना चाहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो ना 3 नेता प्रमुख था। जवाहरलाल, सुनिए सर बोलेंगे सर। आ नंबर, आधा नंबर आप ले लीजिए, आधा नंबर उसको दे दीजिए, पूरा नंबर उसको दीजिए। जब किसी को नहीं तो उसको पूरा नंबर दीजिए, ठीक ना। चलिए अब सुनिए, प्रवचन को सुनिए ध्यान से। गुट निरपेक्ष आंदोलन में मुख्य 3 व्यक्ति का योगदान था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो। इस तीनों का योगदान था किसमें? गुट निरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन में। बात समझे कि ना। 1961 में बेलग्रेड में कौन कौन? नेहरू जी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जनरल टीटो। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद के तहत पहली बार पंचायती राज के द्वारा चुनाव किस राज्य में हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक ना। उसके तहत पहली बार पंचायती राज का चुनाव जो हुआ था, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। लेकिन पहली बार क्या कर रही था, धीरे धीरे पहली बार पंचायती राज जो व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में, उसके पास आंध्र प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। अब सुन लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? आगरा से 34 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण 1571 में हुआ था। कब हुआ था? 1571 में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। 360 डिग्री उस एक क्वेश्चन से संबंधित सारा जानकारी बताइएगा। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? रेड क्रॉस की स्थापना, हाँ आप ही लोग से, आप ही लोग से है रेड क्रॉस की स्थापना। सो जाए हम। अब हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ रानी विक्टोरिया। चलिए, ऑल पास हेनरी ड्यूरेंट। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में। अब देखिए, अब उधर फंस गए, गलत हुआ। अब ध्यान से सुनिए ना जजमान, ठीक ना। हेनरी ड्यूरेंट 1863 में, कहाँ? जिनेवा। आज जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। रेड क्रॉस की स्थापना कौन? हेनरी ड्यूरेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट। कब? 1863। कब? 1863। कब? 1863। कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोनस टावर, पेट्रोनस टावर, पेट्रोनस टावर कहाँ है? जी, पेट्रोनस टावर कहाँ है? पेट्रोनस टावर कहाँ है? चल चलिए आगे बढ़िए। कुआलालंपुर। चलिए, मलेशिया की राजधानी जानते हैं कहाँ है? माले है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? हाँ बरनामा। हाँ मलेशिया का बरनामा। हाँ कुआलालंपुर।
कुआलालंपुर, यही है राजधानी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक ना। वहीं पेट्रोनस टावर वहीं है, ठीक ना, मलेशिया में ये। बताइएगा बाथ पार्टी किसकी प्रमुख पार्टी, किस देश की? हाँ, इराक या ईरान? इराक की है। बाथ पार्टी किसका है? इराक का। बाथ पार्टी किसका है? इराक का। बताइएगा शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। शिवाजी के प्रधान मंत्री को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान, अष्ट को। लेकिन बोल देगा अष्ट दिग्गज तो कृष्ण देव राय, अष्ट दिग्गज बोल देगा तो कृष्ण देव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बताइएगा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उपाधि धारण नहीं किया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने उपाधि धारण नहीं किया था? लॉलीपॉप क्वेश्चन है बबुआ, न पूरी तरह लॉलीपॉप है, ठीक ना। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइएगा भारत पेट्रोलियम संस्थान, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। बताइएगा विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताता है, पारिस्थितिकी। कौन? पारिस्थितिकी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया है? पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया है? पिनवा देना, पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया है? ये कमेंट में चिपका दीजिएगा इसका जवाब। बताइएगा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? नहीं, आप लोग से अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, अपने क्वेश्चन का ध्यान स्वयं रखें। हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। बताइए आप लोग मनुष्य जब सांस लेता है तो कितना शोर होता है? 35। तो लेकिन वहाँ शायद सोते समय था, शायद ऐसा कुछ था। 5 डेसिमल, वहाँ 5। हाँ क्या है? 0.5 डेसिबल। सामान्य तौर पर जब हम और आप सांस लेते हैं तो श्वास की आवाज़ जिसको 0.5 dB या 10 डेसिबल है। तो इतना अंतर नहीं ना होगा, तो अभी गड़बड़ है, ये गड़बड़ है एकदम। ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। 10 देना रे। चलिए जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन 35 डेसिबल शोर होता है। बताइए सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? हाँ आप ही लोग से होना चाहिए। है जम्मू कश्मीर। हम आप लोग को बोले थे ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक ना। काराकोरम यहाँ पे ये कौन है? ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर हिम पर ये सब है, ठीक ना। बताइएगा मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? आप लोग बताइए मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी, एकदम राइट आंसर है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या है? फारसी। ब्राह्मणी राज का अंतिम शासक कौन है? ब्राह्मणी राज का अंतिम शासक कौन है? बताइए ब्राह्मणी राज का अंतिम शासक कौन है? ब्राह्मणी राज का अंतिम शासक कौन है? ब्राह्मणी राज का अंतिम शासक कौन है? बताइए आप लोग। औलपास कलीमुल्ला। आप लोग को बता देना चाहते हैं ब्राह्मणी वंश की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का ने किया था। संगम वंश की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा
पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। अब पाल वंश कहाँ का, किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ का शासक है? काट लेना मरवा, चलो बंगाल का शासक है। कहाँ का? बंगाल का शासक है। बताइएगा भारत में फिल्म परीक्षण संस्थान, भारत में फिल्म परीक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे। कहाँ है? पुणे। चलिए किसने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दिया था? किसने 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 सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दिया? रानी विक्टोरिया। आगे बढ़िए। अरे अच्छा उस पे तो बैठी है। अब वहाँ हाँ अच्छा बहुत ज़्यादा लेट कर दिए थे आप लोग शायद। अच्छा एक बार तुम 2 बार दिया था, एक बार ये लोग भी दिया है, मान लो 2 बार, एक बार तुम भी जवाब दिया था, एक बार ये भी दिया, मान लो। चलो बराबर हो गया। बताइए मधुशाला के रचयिता, आप लोग बताइए मधुशाला के रचयिता। मधुशाला के रचयिता हाँ हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर। हाँ तब तो गड़बड़ हो गया। बताओ हाँ तुम लोग नहीं, दूसरा नहीं, आप लोग सही किए थे। चलिए ये क्वेश्चन रद्द कर देते हैं। बताइए आप लोग काराजाय का रोगवाहक, काराजाय का रोगवाहक बालू मक्खी या सिटका मक्खी। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन। बताइएगा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? हाँ 1953 में स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? राज्यों का पुनर्गठन हम बताएंगे, आप लोग हम उन लोग को आंसर दीजिए, हम बताते हैं। भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन के लिए आयोग बना था 1953 में, आयोग बना था 1953 में, आयोग रिपोर्ट दिया था 1955 में, और प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक ना। इस आयोग में 3 सदस्य थे। ठीक ना। हृदय नारायण कुजरू फजल अली की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में हृदय नारायण कुजरू के पन्नीकल। बात समझे? आयोग बोलेगा ना, आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में। आयोग रिपोर्ट कब दिया? 1955 में, 55 में। और राज्य का निर्माण कब हुआ? 1956 में। आयोग किसकी समिति पे? आयोग जो बना किस? फजल अली 3 सदस्यीय था। फजल अली, हृदय नाथ कुजरू और के पन्नीकर। बात समझे? याद रखिएगा। चलिए टाइम हो गया, इसीलिए यही क्यूज को ऑफ किया जाएगा। ठीक ना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम नगरी भागलपुर, जय एग्जाम चालीसा परिवार। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।